तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ब्रॉक लेसनर से। कुछ बहुत ही मेजर अपडेट से भाई, बिल्कुल ध्यान से सुनना, मिस कुछ भी मत करना। लेसनर के रिटायरमेंट के ऊपर ट्रिपल एच कमेंट करते हैं ESPN के साथ बात करते हुए एंड कहते हैं कि उनको कोई आइडिया नहीं था कि लेसनर रेसलमेनिया में ये सब करने वाले। उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि लेसनर रेसलमेनिया में रिटायर होंगे। एंड टू बी रियल भाई, देख के लगता भी है कि किसी को कोई आइडिया होगा नहीं। बॉडी स्लैम की अपडेट निकल के सामने आई है। उनका कहना है कि बहुत कम लोगों को ही पता था कि लेसनर ऐसे रेसलमेनिया में रिटायर हो जाएंगे। मतलब किसी को नहीं पता था। बैकस्टेज भी लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लेसनर अगर रिटायर होगा भी तो वो समरस्लैम में होगा, मिनेसोटा में होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन लेसनर ने अनएक्सपेक्टेडली ये सब किया, रेसलमेनिया में बूट्स उतारे एंड लेसनर वहां से गुड बाय बोल के निकल गए। ये WWE मैनेजमेंट को भी नहीं पता था। अब ऐसे में भाई सच्चाई क्या है वो तो पता नहीं भाई, लेकिन एक थ्योरी है जो कि ऐसा कहती है कि शायद लेसनर रिटायर्ड नहीं है एंड अगर हैं भी तो वो वापस आएंगे, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। फिलहाल अभी इसको लेके कुछ और अपडेट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। कहा यह जा रहा है भाई कि जो ब्रॉक लेसनर है वो एक्चुअली में अनस्क्रिप्टेड गए, क्योंकि लेसनर ने एक्स वाला साइन थ्रो किया था। आपने नोटिस किया होगा कि लेसनर ने एक्स साइन थ्रो किया था हेमन के सामने। वो इंप्लाई करता है कि भाई अब यहाँ से जो भी कुछ हो रहा है वो बिल्कुल रियल है। लेकिन WWE वाले इसके बावजूद रिटायर्ड वर्ड जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। ट्रिपल एच कहते हैं भाई कि लेसनर अब ऐसा नहीं है कि आपको आके बताएगा कि मैं ये करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ। वो हमको ही पता भाई, स्टार्टिंग से ही लेसनर को लेके कहा जाता है कि ब्रॉक लेसनर डज व्हाट ब्रॉक लेसनर वांट्स। विंस मैकमैन को शायद मुझे लगता है ज़्यादा पता होगा, WWE बैकस्टेज लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन विंस को तो पक्का पता होगा इन्होंने, लेसनर ने। इनफैक्ट पॉल हेमन को भी बताया होगा, मुझे फुल बिलीव है। लेकिन फिलहाल ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कहा तो जा रहा है कि लेसनर रिटायर्ड है, लेकिन WWE वाले कहते हैं कि फ्यूचर अनसर्टेन। अब ये दोनों चीज़ बहुत ही ज़्यादा भाई एक दूसरे से डिफर करती है। मुझे लगता है शायद ये भी पॉसिबल हो सकता है भाई कि लेसनर रिटायर्ड तो है, लेकिन WWE वाले मे भी होप्स में है कि क्या पता इसको हम लोग वापस ले आ सके, मे बी एक और मैच के लिए या फिर एक आखिरी रन के लिए, कुछ मैचेस के लिए। शायद इसीलिए खुद अपने साइड से अनाउंस नहीं करना चाहते हैं। शायद ये खुद क्लैरिटी इसलिए नहीं देना चाहते हैं आपको क्योंकि इनको शायद खुद भी क्लैरिटी नहीं है। शायद ये लेसनर से बात करेंगे भाई कि क्या हो गया अचानक, ऐसा क्यों कर दिया तुमने, एंड उसके बाद जाके मे भी कुछ बात बनेगी तो फिर हो सकता है कि लेसनर वापस आए। इसी होप में शायद ये अनाउंस नहीं कर रहे हैं। ऑल्सो एक थ्योरी ये भी है कि लेसनर शायद जानबूझ के इसलिए रिटायर हो गया बिकॉज मे भी शायद उनको गंथर से नहीं रिटायर होना था। उनको शायद पता होगा कि गंथर जो है हो सकता है कि उनको आगे रिटायर करे, लेकिन वो ओवा फैमी को पुट ओवर करना चाहते हो, वो भी मेनिया में। तो शायद हो सकता है इसीलिए लेसनर ने ऐसा कर दिया। यानी तो जेलन ग्रांट वाला कोई केस हो सकता है। जेलन ग्रांट हो सकता है भाई कि आगे जाके कुछ ऐसा रिवील करे जो कि लेसनर को इवेंचुअली फिर से फोर्स करे WWE से निकलने के लिए। तो हो सकता है लेसनर अपने टर्म्स पे निकलना चाहते हो, तो ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है। फिलहाल अनसर्टेन है। देख के लगता है कि 50% चांसेस हैं कि लेसनर रिटायर हो चुके हैं एंड 50% चांसेस हैं कि वो वापस आएंगे, या तो वो रिटायर्ड नहीं है। मुझे सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी यही लगती है भाई कि WWE वाले फिलहाल अभी इस मोमेंट पे लेसनर को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे होंगे भाई कि क्या हो गया, आओ कर लेते हैं, कम बैक कर लो, ये वो कर लो। क्योंकि लेसनर भाई अभी मंडे नाइट रॉ के लिए भी एडवर्टाइज्ड हैं कल होने वाले एपिसोड के लिए। तो कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पे डिस्कशन आपस में चल तो रही होगी एंड हमें पता लगेगा भाई बहुत ही जल्दी। तो इसलिए WWE वाले शायद अभी अनाउंस नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर लेसनर रिटायर हो रहे हैं भाई तो डिजर्व करते हैं एक प्रॉपर ट्रिब्यूट एंड बहुत सारी पोस्ट्स WWE की तरफ से। जैसे जॉन सीना एज स्टाइल्स ने किया था तो इतनी सारी पोस्ट हुई थी भाई, थैंक यू एज स्टाइल्स एंड ये वाली। लेसनर भी डिजर्व करते, तो सबके लिए भाई एक ऑफिशियल रिटायरमेंट होनी चाहिए। तो अभी अनसर्टन है काफ़ी। हम लोग बात करेंगे भाई खैर रोमन रेंस की। रोमन रेंस क्या टेक्निकली रेसलमेनिया में जीते ही नहीं? क्या रोमन रेंस रेसलमेनिया में हार गए वाया डिस्क्वालिफिकेशन? रोमन रेंस ने भाई मैच में स्टील स्टेप्स का यूज़ कर लिया एंड रेफरी ने भी देखा, तो मैच क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई हुआ? कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई CM पंक ने भी तो लो ब्लो लगाया था ना, तो मैच क्यों नहीं एंड हुआ? वो तो इसलिए नहीं हुआ बिकॉज रेफरी ने नहीं देखा। वो तो हमेशा होता है, हर मैच में होता है। नाइट 1 में भी हुआ था, इसमें कुछ नया नहीं है। तो ऐसे में रोमन रेंस का स्टील स्टेप्स यूज करना है रेफरी के सामने, वो बिल्कुल अलग है इससे। तो मैच क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई हुआ? कॉमेंट्री पे भाई बोला गया कि जो मैसिव मैचेस होते हैं, मेजर मैचेस होते हैं, मेनिया मेन इवेंट्स टाइप के, उसमें रेफरी एक फ्री हैंड दे देता है। मतलब रेफरी के ऊपर होता है, अगर वो चाहे तो करवा दे। लाइक रूल तो है, लेकिन ये रेफरी के हाथ में होता है कि अगर वो चाहे तो डिस्क्वालीफाई करवाए, अगर नहीं चाहे तो नहीं करवाए। तो ऐसे में रेफरी ने ऐसा ऑप्ट किया कि वो मैच डिस्क्वालीफाई नहीं कराएगा, ऐसा मेंशन किया गया रेसलमेनिया के टाइम पे। हालांकि फैंस इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ये तो कैसा सा नियम बना दिया आपने। अगर आपको स्टील स्टेप्स यूज करवाने तो मैच को नो डिस्क्वालिफिकेशन बना दो। रेफरी के सामने स्टील स्टेप्स का यूज किया गया, लेकिन फिर भी रेफरी ने मैच डिस्क्वालीफाई नहीं किया एंड रोमन फिर भी जीत गए। इसका मतलब है कि यहाँ पे टेक्निकली रोमन नहीं जीते। हालांकि WWE एक स्क्रिप्टेड स्पोर्ट है, वी ऑल नो भाई, जो करना है इनको वो तो करेंगे ही, लेकिन फिर भी ये जो फ्लॉज हैं
वो थोड़े बहुत रह जाते हैं तो लोग क्वेश्चन करते हैं। वो स्पॉट अच्छा था डेफिनेटली, लेकिन मुझे लगता है कि WWE वालों ने शायद इस चीज़ को पहले ध्यान नहीं दिया था, या तो हो सकता है रोमन ने ये अनस्क्रिप्टेड स्पॉट ही कर दिया था। तो ट्रिपल एच ने पीछे से बोला होगा माइकल कोल को कमेंट्री टेबल पे कि ऐसे मेंशन कर दो भाई कि रेफरी के हाथ में, वो चाहेगा तो करवाएगा, नहीं तो नहीं करवाएगा। मुझे लगता है यही हुआ होगा। फिलहाल रोमन रेंस हाँ टेक्निकली तो नहीं जीते, लेकिन अब मैच में भाई अब बीच में रूल्स ऐड कर दोगे तो वो अलग बात है। बट इट इज़ व्हाट इट इज़ भाई, हु रियली केयर्स। वी ऑल नो कि अगर रोमन को जिताना था, प्लान था, तो फिर कैसे भी करके रोमन जीतते हैं, इसमें कुछ वो नहीं है। बस हाँ ये फ्लॉ है कि एक लूप होल है ये। हम लोग बात करते हैं भाई कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। कल होने वाला भाई साल का सबसे मैसिव एपिसोड मंडे नाइट रॉ का, यानी कि एनुअल ट्रेडिशन जो है WWE वाले फॉलो करेंगे भाई रॉ आफ्टर मीनिया के साथ में। हालांकि ऐसा क्लेम किया जाता है कि मैसिव होगा, ये वो होगा, लेकिन आखिरी बार ये मैसिव था रेसलमेनिया 40 के टाइम पे, उसके बाद हुआ नहीं है। सो लेट्स सी WWE वाले भाई इस साल कर पाते हैं या फिर नहीं। अनाउंस क्या मैं आपको बता दूं, कुछ भी अनाउंस नहीं भाई, सिर्फ रोमन रेंस कंफर्म है कि वो अपीयर होने वाले। न्यू WWE वर्ल्ड चैंपियन रोमन रेंस विल अपीयर ऑन मंडे नाइट और टुमारो। इसके अलावा बाकी जो फॉल आउट है वो तो होगा ही होगा। लेसनर को ऐसे इन्होंने अनाउंस नहीं किया कोई सेगमेंट के तौर पे, लेकिन लेसनर पोस्टर पे हैं, यानी कि उनको पहले से एडवर्टाइज किया गया, अभी भी है वो इस टाइम पे भी। तो फुल बिलीव है कि लेसनर आपको देखने को मिलेंगे कल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, यानी तो WWE वाले एक ऑफिशियल स्टेटमेंट शायद लेसनर को लेके देंगे, तो ये काफी हद तक पॉसिबल है। फिलहाल कल का एपिसोड डेफिनेटली एक मस्ट वॉच एपिसोड है। सुबह 5:30 पे आएगा एंड 8 बजे खत्म हो जाएगा। जो भी कुछ होगा हम लोग भाई रिव्यू वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हम लोग कोडी की बात करते हैं भाई। कोडी रोड्स को लेके एक मेजर अपडेट है। कल WWE ने भाई अनाउंस किया कि कोडी रोड्स जो है वो अब पता नहीं कब आएंगे। कोडी रोड्स के हालात हमने देख रखे हैं भाई। कोडी रोड्स की एक आंख खुली नहीं रही बिल्कुल भी, एंड अभी कोडी रिसेंटली अपीयर हुए, वहां पर उनकी आंख बिल्कुल काली है, दिखी नहीं रही, ऐसा लगता है भाई कि उसमें छेद हो गया है। एंड कहा जा रहा है कि ये जो इंजरी आई है इनके आंखों पे, वो ऐसे बेल्ट के अटैक से या पंट किक से नहीं आई है। रैंडी ऑर्टन ने मिड मैच ही इनको एक पंच लगाया था, उससे इतना आंख फुल चुका है इनका, एंड वो धीरे धीरे मैच में फुलते जा रहा था भाई, एंड उसके बाद ये हालात हो गए इनकी, इतनी सूजन तब आ गई है। ऑल्सो कहा जा रहा है कि जो कोडी की इंजरी है बिल्कुल अनप्लान्ड थी, ऐसा नहीं था कि WWE वालों ने प्लान किया था, ये रियल है, बिल्कुल अनप्लान्ड है। एंड कहा यह जा रहा है कि कोडी कब आएंगे नहीं पता, ये खुद WWE वालों ने अनाउंस किया कि हमें नहीं पता कि कोडी कब वापस आएंगे। तो ऐसे में भाई क्या पता टाइटल वैकेट करने का भी सीन आ जाए, हु नोस भाई, मे बी ये भी काफी पॉसिबल है। फिलहाल ये कुछ अपडेट है कोडी रोड्स को लेकर, उनके रिटर्न टाइम टेबल को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। नो वन नोस कि वो कब आएंगे, अब जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक नहीं आएंगे भाई। हम लोग बात कर लेते हैं अभी वापस से लेसनर की अपनी आखिरी अपडेट है ये। क्या लेसनर एक्चुअली में रिटायर नहीं हुए हैं? शायद हो सकता है कि लेसनर की रिटायरमेंट फेक हो, एंड शायद WWE वाले मैनेज कर ले उनको कैसे भी ले आए वापस। मुझे तो लेसनर को देख के लगता नहीं कि लेसनर की पर्सनैलिटी ऐसी है, लेकिन एक थ्योरी है भाई, वो ये है कि गंथर का फेवर अभी बाकी है। गंथर को अभी पॉल हेमन से फेवर लेना है, तो ऐसे में काफी वाइडली स्पेकुलेट किया जा रहा है कि हो सकता है कि गंथर फोर्स करे पॉल हेमन को कि तू लेसनर को वापस लेके आ, मैं उसे रिटायर करूंगा। अब ऐसे में ये इसीलिए भी पॉसिबल है क्योंकि आपने देखा होगा लेसनर ने भाई फैंस को थैंक करा, गुड बाय बोला, सब कुछ अच्छे से फैंस को ट्रीट किया जाते टाइम, एक रियल रिटायरमेंट की तरह। तो हो सकता है भाई यही फेस टर्न था, क्योंकि आपको गंथर के सामने जाना है तो आप लेसनर को हील लेके क्या करोगे भाई, हील लेसनर एंड हील गंथर का मैच करके कोई फायदा ही नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है इस मैच को करने से पहले लेसनर को कंप्लीट वाइट बेबी फेस बनाना था, इसीलिए ये रिटायरमेंट वाला एंगल प्ले किया। ये काफी हद तक पॉसिबल है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि इससे कोई फायदा नहीं है भाई, ये सबसे वर्स्ट केस सीनेरियो है। लेसनर को रिस्पेक्ट फैंस इतनी दे रहे हैं भाई, पिछले इतने घंटों से लेसनर ने भी इतने रिस्पेक्ट सामने से अपने फैंस को दी है। ये एक परफेक्ट रिटायरमेंट है, भले ही पहले से लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, लेकिन फिर भी परफेक्ट है। अब सोचो कि रिटायरमेंट से आप बाहर निकाल के ला रहे हो बस एक मैच के लिए, वो भी गंथर के अगेंस्ट, जहां पे उनको फिर से रिटायर ही होना है, एंड मोस्ट लाइकली वो गंथर के सामने आके हारेंगे। तो फायदा क्या है? आप मतलब एक मैच लेसनर हारे, उसके बाद वो रिटायर हो गए, आप उनको वापस लाओगे रिटायरमेंट से फिर हरवा के रिटायर करने के लिए? देयर इज नो पॉइंट। ऑल्सो वाई गुंथर ऑलवेज भाई, गंथर को नीड नहीं है। ओबा फैमी ने रिटायर किया, ठीक है भाई, उनका नाम रहने दो। मुझे लगता है कि लेसनर खुद ओबा फैमी से रिटायर होना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हैंड पिक किया ओबा फैमी को रेसलमेनिया के लिए, उन्होंने खुद बोला कि मैं फेस करूंगा इसे। ऑल्सो ये भी कहा जा रहा है भाई कि पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि WWE वाले हो सकता है कि लेसनर को मिनेसोटा में ही रिटायर करवाए समरस्लैम में, लेकिन इसमें दिक्कत यही है भाई कि गंथर के सामने आप लेसनर को लाओगे तो लेसनर गंथर को बीट करेंगे नहीं, करेंगे तो फायदा क्या भाई? आप क्यों बिना मतलब के क्यों बरी करोगे गंथर को? और दूसरा, अगर लेसनर को गंथर बीट करते हैं देन देयर इज नो पॉइंट, ऑलरेडी रिटायर्ड है, रिटायरमेंट से बाहर लाके फिर से उनको हरवाना है, मतलब क्या है इस चीज का? तो ऐसे में इसीलिए WWE वाले अगर एंगल करेंगे तो बहुत ही स्टूपिड होगा, बट अभी काफी पॉसिबल है कि लेसनर को ये वापस लेके आ सकते हैं। अभी अनसर्टन है सब कुछ, तो इसीलिए एंड ये फेवर वाला एंगल है, तो काफी हद तक पॉसिबल है ये। आप कह सकते हैं कि लेसनर की रिटायरमेंट अभी ऑफिशियल नहीं है, इट्स वेरी अनसर्टन। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी भाई। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक आखिरी वीडियो आएगी आज भाई रात को, उसके बाद फिर हम लोग कल सुबह मिलेंगे। अभी के लिए इतना था, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।